गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं नेहा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, स्वागत करती हूँ आपका उड़ान प्लेटफॉर्म पे। नारी है तो विश्व है। दोस्तों, आज की हमारी जो गेस्ट हैं उनका नाम है रूपा सुलेजा जी, जो कि डायरेक्टर हैं और को फाउंडर हैं फुलवारी किड्स प्ले स्कूल की। तो आइए हम जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं उनका सफ़र, उनकी कहानी कैसा लगा। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। सबसे थैंक पहले तो यू। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कुछ कहानी, कुछ अपने बारे में बता सकूं। उसके लिए जी बहुत जी बहुत धन्यवाद है। और मेरा नाम है, वैसे तो आपने बता ही दिया, जी रूपा जी जी सलूजा। और जी। मेरा स्कूल तो है दैट इज। हाँ जी, बताइए। आपके इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत करेंगे। आप कहाँ रहते हो, आपका जन्म कहाँ हुआ और बाकी सब। ठीक है, ठीक जी है। मेरा जी। जन्म स्थान तो देहरादून है, अच्छा। देवभूमि, उत्तराखंड। देखो। वहाँ, अच्छा। हाँ जी, जी वहाँ की मैं पैदाइश हूँ और वहीं मैं पढ़ी लिखी हूँ। और क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 19 जी साल जी। में, तो मेरी अच्छा। सारी पढ़ाई का सफर, नो डाउट मैंने पढ़ाई देहरादून से ही करी है, पर उसकी जी शादी जी के बाद करी है। जी और जी। इसका तो मेन क्रेडिट मैं डेफिनेटली देती हूँ। वैसे तो कहते हैं ना, हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, पर मेरे पीछे आदमी का हाथ है। क्या बात है। जिसे मैं अपने ये भी होना। हस्बैंड को, जी जी, ये यस, भी होना बहुत जरूरी है। हस्बैंड सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जी बहुत सपोर्ट जी किया है। और मेरे फादर इन लॉ ने बहुत मुझे मोटिवेट किया। और जी मैं पढ़ती रही। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर मैंने बीएड किया, फिर मैंने कंप्यूटर्स में बहुत सारे आगे प्रोग्राम्स किए। और जी। अब इस टाइम फिर भी मुझे लग रहा था कि कुछ और पढ़ना चाहिए, तो मैं लॉ भी कर रही हूँ साथ में। क्या बात है तो मैम। कहाँ पढ़ाई इतना का तो सब शादी। जी। इतना सब शादी के बाद मुझे नहीं लगता हमारे देश की महिलाएं ज्यादा सोचती होंगी कि पढ़ाई भी बिल्कुल करनी ठीक, चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सिर्फ मैं यही आपको बार-बार कह रही हूँ कि इसका धन्यवाद और क्रेडिट तो शायद मैं अपने फैमिली मेंबर्स को दे ही रही हूँ। जी इवन बिल्कुल डेफिनिटली मेरे बच्चे भी मेरे साथ पूरा स्टैंड करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि आप ये करो मम्मी। और मेरे को लगता जी। है वो भी पढ़ रहे हैं तो मैं भी साथ-साथ पढ़ती रहूँ। और क्या अपना स्कूल तो मैं चला ही रही हूँ। आपने तो मेरा मुझे, कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। मैं अभी थोड़े अरे दिनों नहीं, पहले ही नहीं, सोच रही थी कि मुझे भी अब एक्चुअली आई एम होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट। अरे तो वाह! वेरी गुड, तो, तो मैंने सोचा अब मेरा लाइन चेंज हो गया। नाउ आई एम इन एजुकेशन सेक्टर। तो वेरी गुड। विरम स्कूल कॉलेजेस प्लस हमारी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में। बट स्टिल फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा मेरा प्रोफेशन चेंज हुआ, तो मैं भी थोड़ा एजुकेशन की तरफ, मेरा बिल्कुल फील्ड चेंज हो गया। जी इसमें तो कोई दो राय नहीं। एजुकेशन, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, जी किसी भी जी किस्म की एजुकेशन, ये डेफिनेटली हमें बहुत आगे ही बढ़ाती है। जी और जी मैं बिल्कुल। खुद, आप देखो, मैं पहले एजुकेशन बिल्कुल स्कूल की ऑब्वियस है, वो तो मेरा चल ही रहा है। और जी लॉ तो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। डिफरेंट पर हो फिर गया। भी मुझे लगा कि मुझे करना कर चाहिए, लेना। कुछ ना कुछ आगे पढ़ना चाहिए। और जी। मोटिवेशन मैंने आपको बता ही दिया। मेरा तो हर औरत के पीछे आदमी भी होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है मैम। लाइफ में मोटिवेशन जिनको मिलता है, मैं तो उनको नसीब वाला कहती हूँ। जिनको अपनी फैमिली से प्लस मोटिवेशन मिल जाता है, वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। फिर उनके बिल्कुल, पास बिल्कुल। बहाने नहीं होते कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर हाँ पाए। जी, हाँ जी, फैमिली सपोर्ट इज़ बिल्कुल, वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहाने मैम तो हम आप। अपने आप ही जोड़ते हैं। हाँ जी, जी। प्लीज़, तो सॉरी। आप इस फील्ड में कब से हैं? एजुकेशन में आप कब से जुड़े? कब आपने देख, शुरुआत की अपनी खुद के प्लेटफ़ॉर्म की? मैंने तो इस फ़ील्ड में जुड़े हुए तो मुझे 25 साल हो गए हैं। मैंने अच्छा। पहले टीचिंग भी करी है, कई जी, क्लासेस पढ़ाई हैं। बेसिकली मेरा एसएसटी इकोनॉमिक्स का फ़ील्ड था। फिर ओके। उसके बाद मेरे बच्चे साथ-साथ हुए हुए और साथ-साथ पढ़ते गए, साथ-साथ उन्हें भी जी, देखा मैंने। ऐसा नहीं है कि जी, मैंने उन्हें इग्नोर किया और पढ़ाई करी है या जी, मैंने जी। नौकरी करी है। डेफ़िनेटली जब बच्चों को देखना था, तो बच्चों को भी तो खुद साथ-साथ भी में साथ। देखती रही। खुद जी, भी जी, पढ़ती रही और खुद भी साथ में काम भी किया। और मेरे को जी, वही था कि मैं काम करूँगी तो ऑब्वियस है आपके बच्चे भी उतने ही आपसे सीखेंगे कि कैसे आप आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट रहते जी, हैं। और मैं बिल्कुल। टीचिंग में ही रही टोटली। और उसके बाद मैं प्रिंसिपल रही हूँ 4 ओके। साल, 4-5 साल। एंड देन अच्छा। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय ओन स्कूल, जो कि फुलवारी किड्स आपको मैंने बताया है। जी। और उसको, मेरे स्कूल को 15 साल हो चुके हैं। और अच्छा। काफ़ी रिनाउंड स्कूल है गुड़गाँव का। ओके, और प्ले ओके। स्कूल और डे केयर है। ये सुविधा भी मैंने इसलिए दी क्योंकि देखिए, डे केयर आपको पता है, गुड़गाँव जैसी सिटी जी, में डे केयर इज़ मस्ट। हाँ। एवरीबॉडी इज़ वर्किंग। जी, जी, जी।
तो हाँ जी। आपने पहले एक्सपीरियंस लिया, फिर अपने खुद के प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत की। डेफ़िनेटली, बिल्कुल, जी, पहले एक्सपीरियंस लिया। हाँ जी। जी। तो इस चीज़ में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब आप अपने काम को शुरुआत कर रहे थे, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत परेशानियाँ आई होंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फ़ेस करना पड़ता है हमें। तो सबसे ज़्यादा किसने आपको सपोर्ट किया और कैसे डेफ़िनेटली आप मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि फैमिली सपोर्ट इज़ सब द बिगेस्ट सपोर्ट, सबसे जी, बड़ा सपोर्ट वो है। और आपको मैं ये बताऊँ कि जो मेरा स्कूल है, वो एक प्री स्कूल है। प्री स्कूल मैंने क्यों चुना? क्योंकि एक तो मुझे बच्चों से बहुत लगाव है और मुझे जी, ऐसा लगता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो एक क्ले की तरह होते हैं। उनको हम उसी तरह से मोल्ड करते हैं। आप ये जी, जानते हैं बहुत अच्छे से कि छोटे बच्चे को हम कुछ भी सिखाते हैं, वो अगर हमने रेड लाइट सिखा दी है या हमने उन्हें जी, बोला है कि बाहर कूड़ा नहीं फेंकना, तो वो उसको फॉलो करते हैं और बड़ों को आप जी, बोलोगे तो शायद नहीं करेंगे। और जो जी, वो बचपन में सीखे हुए होते हैं, वो उनका हमेशा चलता है ये, जिंदगी भर उसे याद रखते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं जो कर रही हूँ, जो मैं पढ़ी हूँ या मैं जो उसका सोसाइटी को मुझे दे सकती हूँ, वो छोटे बच्चों से स्टार्ट करूँ। जी, ताकि छोटे बच्चों से करूंगी तो वो डेफिनेटली हमारे एक अच्छे लीडर बनेंगे, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, कोई भी प्रोफेशन अपनाएं। तो डिफिकल्टीज तो बहुत हुई मुझे, क्योंकि प्री स्कूल शुरू करने के लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल होता सबसे हाँ जी, पेरेंट्स के साथ क्या होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि 2 साल का 2.5 साल का बच्चा जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो है। 2.5 साल के बच्चे को आपने क्या पढ़ाना? वो क्या कोई पढ़ें? वो थोड़ी कर लेगा, कुछ सीख थोड़ी लेगा, कोई पीएचडी थोड़ी कर लेगा। आप ऐसा कैसे कर लेंगे? तो उनको ये समझाना पड़ता था हमें कि जब भी कोई बच्चा स्कूल में आता है, पहला स्टेप क्या होता है? हमेशा आप घर में भी देखेंगे कि बच्चा माँ से सीखता है। तो अब जी, जब माँ बिल्कुल। वर्किंग है ज़्यादातर, तो अब जी, उसके लिए एक प्री स्कूल स्टार्ट हो गई है। प्री जी, स्कूल में क्या होता है? छोटे बच्चे को हम रखते हैं। तो छोटे जी, बच्चे से हम शुरुआत करेंगे, तो छोटे बच्चे को माँ की तरह ही तो वहाँ पे पालेंगे और हर जी, चीज़ बिल्कुल। सिखाएँगे। मेरा जी, ख्याल से चलने से लेके सब कुछ। जी, जी, तो ये समझाना मेरे लिए थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो गई थी पेरेंट्स को। पेरेंट्स को लगता था सीधा प्ले मेन स्कूल में क्यों ना डालें हम, 5 जी, साल में या उनको 6 साल उनको में, आप लगता है कि कौन-सा। जी, हाँ, उनको लगता है कि खामख़ा एक ईयर खराब हो जाएगा, पर ऐसा खराब नहीं हो है। जाएगा। जब तक बच्चा थोड़ा-सा जनरल बातें नहीं सीखेगा, तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। बिल्कुल सही कहा बिल्कुल, आपने, बिल्कुल, प्ले स्कूल बिल्कुल। भी बहुत ज़रूरी है। तो मैम बहुत आपने ज़रूरी है। एजुकेशन सेक्टर ही क्यों जुड़ा? मतलब चूज़ किया एज़ अ फ़ील्ड बिकॉज़ आजकल सबकी सोच मैं देखती हूँ, जितने भी लोगों से इंटरैक्ट करती हूँ, स्पेशली फीमेल्स, सबको ये लगता है कि जो वुमेन एजुकेशन सेक्टर में जितना ग्रो कर सकती है, उतना शायद और बहुत ईज़ी भी रहता है। एजुकेशन सेक्टर में हम अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, हम अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं। हुँ। तो आप भी यही सोचते हो कि एजुकेशन बिल सेक्टर इज़ गुड फॉर वुमेन्स? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। ऐसा नहीं, कोई सेक्टर खराब नहीं है। मैं ये जी, तो जी। बिल्कुल ही नहीं कह सकती कि जी, आप और डॉक्टर हैं, आजकल तो बिल्कुल इंजीनियर नहीं। हैं, जी, बिल्कुल ही नहीं कह सकते। आप कोई भी सेक्टर को खराब तो कह ही नहीं सकते। पर उन जी, सब सेक्टर्स में पहुँचने के लिए तो आपको एजुकेशन सेक्टर सबसे पहले चुनना है। अगर जी, आप जी, एजुकेटेड नहीं हो, तो आप कुछ जी, कर ही नहीं सकते। कुछ नहीं कर आपका सकता है। एजुकेशन तो मस्ट है। तो मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि लेडी एट लीस्ट लेडी, जिसको जी, नो डाउट कई जगह ऐसी होंगी जहाँ लेडीज़ को नहीं चांस मिलता या बहुत रिमोट एरिया है। अभी भी जी, हमारे हिंदुस्तान में बहुत लेडीज़ बहुत को आगे बढ़ने का मौका नहीं जी, मिल रहा है। जी, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मैसेज मेरा सब तक पहुँचना चाहिए कि लेडी हो या जेंट्स हो, वी ऑल जी, आर ह्यूमन बीइंग। तो हम जी, सबको मौका मिलना चाहिए और एजुकेटेड होना चाहिए सबको। आप अगर बिल्कुल, एजुकेटेड हो, तो आप आगे अपने बच्चों को उस हिसाब से एजुकेशन दे सकते हो। आपका पूरा जी, लाइफ़स्टाइल बदल जाएगा। तो जी, एजुकेशन तो मस्ट है। मस्त। इसीलिए मैंने और चुना वैसे और भी मेरा मैम पैशन। हम देश की नारियों को ये भी सम्मान मिलता है कि हम विश्व कर्ता-धर्ता हैं, हमसे ही विश्व है। हम ही अपने बिल्कुल, विश्व को बिल्कुल, आगे बिल्कुल, बिल्कुल, और अगर हम ही बिल्कुल। पढ़ाई करेंगे और हम ही अपने बच्चों को पढ़ाएँगे तो ऑब्वियसली फिर तो वो ज़्यादा पढ़ेगा ही अच्छा वो होगा, तभी क्योंकि तो जी, बच्चे हमसे वही सीखेंगे जो हमने पढ़ा है। वही हम क्या संस्कार दे रहे हैं, वो बच्चों पे हमारे ऊपर से ही जाएँगे। जी, तो ये ये बात बहुत मैम डिपेंड आपने करता है। बिल्कुल ठीक कही। बहुत से हमारे ऐसे अभी भी बहुत सी स्टेट्स हैं जहाँ पर बिल्कुल लेडीज़ को बिल्कुल एजुकेशन बिल्कुल नहीं करने दिया जाता। कई-कई स्टेट्स तो मैम मैं भी जैसे हरियाणा से हूँ, तो वहाँ पे भी लेडीज़ के लिए जितनी भी महिलाएँ हैं, हाँ, वो आगे नहीं पढ़ पाती, तो देख के उनको थोड़ा-सा फ़ील होता है, बुरा लगता है ऑब्वियसली। हुँ, लेकिन हाँ, हुँ। आपने ये सही कहा कि अब तो चीज़ें बदल रही हैं, लोग थोड़े से अब जागरूक हो रहे हैं कि हमारी बेटी और बहुओं को ज़रूर पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम मैंने आप जब मैं छोटी थी तो मुझे ये लगता था। जी, जी, जी। हाँ जी, जी, हाँ जी, जी, सॉरी। जी, बताइए आप कुछ कह रहे मैं थे? छोटी थी तो मैं छोटी थी तो मुझे ये लगता था कि हर कोई क्यों नहीं पढ़ रहा? चाहे हमारे जी, घर में कोई काम भी कर रहा है या कोई बच्चा मुझे दिखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि सब कोई पढ़ने चाहिए। और अभी जी, भी मैं अपने स्कूल में कोशिश करती हूँ कि मैं जो मेरे अंडर प्रिविलेज्ड भी बच्चे हैं, तो उनको भी पढ़ाऊँ। जहाँ तक मेरी सीमा है या मैं जो जी, कर सकती हूँ, आई जी, डेफिनिटली ट्राई। मैं ट्राई करती हूँ कि बिल्कुल। हर बच्चा पढ़े, चाहे मेरे हाउस वर्कर्स हैं, कोशिश यही रहती पढ़ेगा है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये तभी भी आगे सच है। बढ़ेगा। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो मैम आप अपने स्कूल के बच्चों को क्या कुछ ऐसा एक स्पेशल आपका जो टैलेंट हो, जो आप उनको गाइड करते हो कि ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए या कोई भी ऐसी एक चीज़ जो आप बच्चों को मोटिवेट करते हो? कैसे करते देखो हो आप सबसे बच्चों को हाँ, मोटिवेट? हाँ, मैं ये आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास बच्चा आता है। अगर वो जी, 2.5 साल का, 3 साल का मेरे स्कूल में एंटर कर रहा है, तो हम ये देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट किसमें है। अगर तो उसका इंटरेस्ट किसी म्यूज़िक में, उसका इंटरेस्ट किसी गेम्स में है, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में है, तो उससे क्या होता है कि आपको जज हो जाता है। अब वो ऑर्थोडॉक्स मेथड तो खत्म हो गया कि जी, बच्चे को पढ़ाना ही है जी, बट बच्चा सिर्फ सिवाय पढ़ाई के इंजीनियर, डॉक्टर के कुछ और बन ही नहीं सकता। अब आप देख रहे हैं कि इस टाइम ओलंपिक्स में लड़कियां हों या लड़के हों, कहाँ से कहाँ हाँ, पहुंच गए हैं। जी, जी, गोल्ड मेडल बिल्कुल। लाए हैं हमारे देश के लिए, तो वो बहुत हमारे लिए उसकी बात है, ऑनर की बात है। जी, तो बच्चे बिल्कुल। को जिस फील्ड में रुचि हो, हम उसी फील्ड में उसको और आगे प्रमोट करते हैं। अगर वो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको म्यूजिक से ना हटाएं, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दें, उसको स्मार्ट बनाएं, उसको ऐसा बनाएं कि वो इतना अपने आप को पहचान जाए। जब मेन स्कूल में पहुंचते हैं, तो बच्चे की लाइन चूज़ हो जाती है कि बच्चे जी, को स्पोर्ट्स में जाना है, म्यूज़िक में जाना है। आप देख रहे हैं सिंगर्स कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल। आप मैम प्रोग्राम्स लेकिन देखते होंगे। इसमें मैं आपसे एक और सवाल इसी के बीच पूछना चाहूँगी कि कई पेरेंट्स के साथ आपका इंटरैक्शन ऐसा भी होता है कि उनको लगता है कि म्यूज़िक जो है, वो क्या करेंगे सीख के? अगर कोई बिल म्यूज़िक सीखना चाहता है, तो पेरेंट्स सोचते हैं इसमें तो कोई फ्यूचर नहीं है, रहने दो। तो वो टैलेंट बिल्कुल दबा ठीक देते हैं, ये भी सच है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसे यही चीज़ मैं ऐसे आपको बताना चाह रही हूँ। हाँ, जी, मेरी जी, जैसी फैमिली थी, तो मेरे जी, फैमिली में भी मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये नहीं कहा तुम्हें जो करना है करो। ऐसे ही जी, आगे हमारी फैमिली है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो हमने जी, ऐसा नहीं उन्हें दबाव डाला कि तुम्हारा इस चीज़ का मन है तो मत करो, उस चीज़ का मन है तो मत करो। तो जी, ऐसे पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं, नो डाउट उन्हें कन्विंस करना थोड़ा जी, मुश्किल थोड़ा हो जाता मुश्किल है। होता है। कई जी, पेरेंट्स होते हैं ऑर्थोडॉक्स है, नहीं, नहीं हमें तो बच्चे की बिल्कुल पढ़ाई ही चाहिए, चाहे कुछ हो जी, जाए। अब 3 साल का बच्चा आप सोचिए कि वो पूरा थोड़ी नहीं पढ़ सकता ना, डेफिनिटली उतना ही पढ़ेगा जितनी उसकी ग्रास्पिंग पावर है। तो वो बिल्कुल। हम ये उन्हें कन्विंस करते हैं कि उसका इंटरेस्ट अगर गेम्स में है, उसका इंटरेस्ट अगर सिंगिंग में है, उसका इंटरेस्ट डांस में है, तो प्लीज़ उसे प्रमोट मत करो और प्रमोट करो ताकि वो ये उसमें आगे और रुचि बढ़े उसकी और जी, आगे पहुँचे वो। और आप जी, आजकल देख ही रहे हैं, कोई ऐसा कोई भी कोई टैलेंट है जो पीछे नहीं रह गया। जी, तो कोई ये भी ऐसा थोड़ा-सा फील्ड प्रॉब्लम नहीं है। होती है, जी, थोड़ी जी, जी, प्रॉब्लम होती है, पर कुछ पेरेंट्स बहुत समझ भी जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, नहीं, हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप मैम इसी में और कराओ इसको, इसमें बिल्कुल, किसी भी फील्ड में जिसमें भी समझता बिल्कुल, है, स्केट्स में समझ रहा है या गेम्स में समझ रहा है या व्हाटएवर इट इज़ जिसमें भी फील्ड में समझ रहा है, तो वो डेफिनिटली पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत फ़र्क हो गया है। पर जी, कुछ जो हाँ, हैं ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स वो नहीं हाँ। समझते। अब तो मैम चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, हर फील्ड में मैं देखती हूँ, सब एक-दूसरे को कोई एक-दूसरे से कम नहीं है। सब अभी ओलंपिक्स में ही आपने कहा, पहले कहाँ ओलंपिक्स लड़कियों को पहले कहाँ पता होता था कि कहाँ जाना है ओलंपिक्स में और अब तो ख़ैर हमारे भारत की बेटियाँ नाम रोशन कर रही हैं। नाम रोशन कर रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हर चीज़ में ही रोशन कर रही हैं, चाहे बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, क्या किसी कुछ भी भी हो, फील्ड में सही। आप ले लीजिए, बल्कि हर में आगे। मतलब पहले का टाइम ऐसा था कि लड़की शायद उसके दिमाग में भी नहीं आता होगा कि मुझे बॉक्सिंग जैसी कोई चीज़ भी ज़िंदगी में करनी होगी या नहीं, ये भी सच है। बिल्कुल जी, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जी। तो मैम अब मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, जो भी गेस्ट आता है, आप महिला शक्ति को किस तरीके से देखते हो? आपके लिए क्या परिभाषा है महिला शक्ति की कि हम कई देखो बार वुमेन म एम्पावरमेंट की बात करते रहते हैं कि वुमेन्स को ये करना चाहिए। आपके नज़रिए से देखा जाए तो महिलाओं का क्या मेरे फ्यूचर? मेरे नज़रिए से तो देखो विमेन जो शक्ति आपने कहा महिला शक्ति, वो जी, सुप्रीम है। उसके जी, आगे तो कुछ है ही नहीं है। जी, सृष्टि जो बिल्कुल। है वो महिला से स्टार्ट हुई है।
तो महिला जो है उसको हमें एक तो ऑनर करना चाहिए और उसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई घरों में जैसे मैंने आपको बताया कि लड़का लड़की का भेद करते हैं कि बहुत लड़के हैं तो हम उन्हें बहुत पढ़ा लें, लड़कियों को ना पढ़ाएं। तो ये भेद हमें कम करना ही है। अगर आप जैसे हम जैसे लोग ऐसे आगे मैसेजेस पहुंचाएंगे तो शायद लोगों को कुछ फर्क पड़े। नो डाउट आप जैसे बता रहे हैं हरियाणा में है, इवन पंजाब में भी होगा, या और भी राजस्थान जैसे काफी स्टेट्स में राजस्थान है, बिहार है, नहीं आगे बढ़ने देते लड़कियों को। और अब मैं बहुत से ऐसे सेमिनार्स और ऐसे कई अटेंड करती हूँ जहाँ मैं यही समझाती हूँ लेडीज को कि प्लीज आगे बढ़ो। और ये मत सोचो कि तुम पढ़ नहीं पाए तो कर नहीं सकते। जरूरी नहीं है जी कि तुम्हारे पास बहुत बड़े मेडल्स, शिक्षा नहीं है, लॉरेल्स नहीं है, या सर्टिफिकेट्स नहीं है, मेडल्स नहीं है, तो कैसे मैं आगे बढ़ूं, ये मत सोचो। तुम्हारे पास जो हुनर है, अगर तुम्हारे पास हुनर है खाना बनाने का तो तुम उससे आगे बढ़ो, अगर तुम्हारे पास हुनर है गाना गाने का तो तुम उससे आगे बढ़ो। तो अपने को पहचानो, पहले तो अपने आप को पहचानो कि तुम्हारे अंदर है क्या, तुम क्या सिखा सकते हो। तो कभी भी पीछे मत हटो और डरो मत। और मैं ये हर फैमिली से अपील करती हूँ, मतलब गुजारिश करती हूँ, हर फादर से, हर हस्बैंड से, कि अपने घर में जो भी लेडी है या लड़कियां हैं उनको प्लीज आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि आज का टाइम बहुत फर्क हो गया है। आज आप देख रहे हैं कि लड़कियां आसमान भी छू रही हैं और पानी भी बिल्कुल छू रही हैं, क्या नहीं कर जी रही हैं, हर चीज में जी आगे, हर फील्ड में आगे। तो जी औरत शक्ति महान है, महान है। मेरा तो ये मानना, बिल्कुल बिल्कुल महान है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है मैम। नारी है तो विश्व है, ये तो सिंपल सा बात है। और अगर हर नारी ये ठान के आगे बढ़ जाए तो फिर तो क्या ही बात होगी। फिर तो हम एक दिन सब हमारे भारत में कोई भी ऐसी महिला नहीं बचेगी जो कुछ ना महिला ही नहीं करती हो। बचेगी, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। बस इसी चीज का थोड़ा सा हमारा टैबू है, जो कि जी हमारे देश में रह जाता है कि हमारी लेडीज को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, जी भेदभाव जी करते हैं, ऊंच नीच का कर देते हैं कि ये नीच नीच जाती है, या ऐसे कुछ भी बिल्कुल बातें जो बिल्कुल हमारी होती रहती हैं। तो जी ये जी पॉलिटिक्स या ये जो भी है, ये सब नहीं होना चाहिए समाज में, और औरत को जी आगे बढ़ने देना चाहिए। जी और मैं एक सिख कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, मैं एक सरदार हूँ। तो अब ओके उसमें, अब मैं ये कोई कास्ट नहीं कह रही हूँ, पर हमारे यहाँ हाँ पे अब जैसे कोई भी औरत है या आदमी है, कोई हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता कि गुरुद्वारे में जा रहे हैं, लंगर सेवा कर रहे हैं तो हम कुछ जी भी कर सकते हैं, मतलब लाइक जी एनीथिंग। कोई भी लेडीज जी हमारे यहाँ पूजा भी करती हैं, पाठ भी करती हैं गुरुद्वारे में। तो मैं सोचती हूँ कि हर लेडी को हर किस्म की अब मौका मिलना चाहिए कि वो आगे बढ़े, चाहे कोई भी काम करना चाहती है, पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। तो मैम ये तो हमारी हो गई काम की बातें, महिला शक्ति की बातें। एक सवाल मैं आपसे ये ज़रूर पूछूँगी कि अगर आपको आपके पास कोई जादू आ जाए कि आप रीबॉर्न आप आप क्या बनना पसंद करोगे? एक्चुअली सब मैं ये सवाल आज पहली बार ही अपने किसी गेस्ट से पूछा। ऐसा मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया क्योंकि एक बार सामने वाले की इच्छा जाननी चाहिए ना कि अगर वो इस समय जो है, तो आपको अगर अगला जन्म मिले तो आप क्या बनना पसंद करोगे? क्या ऐसी चीज़ है जो आप चाहोगे कि मैं वो बनूँ? नेहा, नेहा जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि मैं जो हूँ औरत, जी, एक लेडी, मैं जी। यही बनना चाहूंगी। और मैं यही चाहूंगी अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। तो मैं जी, औरत ही क्या बनना चाहूंगी और मैं एजुकेशनिस्ट ही बनना चाहूंगी। मुझे अच्छा, कुछ और का मैंने सोचा भी नहीं अभी, और ना जी, मेरे दिमाग में। मुझे लगता है मैं एजुकेशनिस्ट ही बनूं और मैं इतना फैला दूं उस जी, एजुकेशन को, उसके द्वारा जो मैं कुछ जानती हूँ या मुझे कुछ पता है, कि हर जगह ये फैल जाए, हर गांव गांव फैले, हर लड़की को आगे बढ़ने का मौका मिले। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं लेडी हूँ और मैं ये सब आगे कर सकती हूँ, और मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा हस्बैंड मेरे साथ जुड़ा है, मेरी फैमिली जुड़ी हुई है। और मैं बार बार भगवान का थैंक्स करती हूँ कि मुझे शायद उन्होंने लेडी बनाया है, औरत बनाया है। और मैं शायद ये प्रचार करती रहती हूँ, हर लेडीज को बोलती हूँ जाके, मैं काफी प्रोग्राम्स करती रहती हूँ, उन्हें कहती हूँ तुम आगे बढ़ो। कई विलेजेस में भी गई हूँ मैं, एज अ जी, मेंटर आई एम वर्किंग। तो मैं उन्हें भी यही बोलती हूँ कि प्लीज आप आगे बढ़ो, डरो मत, अपना हिडन टैलेंट निकालो, औरत कहीं पीछे नहीं है। औरत एक बार ये ठान लेगी ना, तो वो जी, क्या कर जी। लेगी ये आपको पता ही है। ये तो मैंने भी अपने मन में ये भी आंसर सोच लिया था कि मैंने भी यही सोचा था कि जो मैं हूँ, जो मेरे को भगवान ने पैदा करा है, मैं वैसी ही रहूँ। आपने यही आंसर दिया कि मैं भी जो मैं हूँ वैसी हूँ। इससे जो ये तो मैं हूँ ज़ाहिर होता वैसी है हूँ। मैम, इससे ये तो ज़ाहिर होता है कि आपको अपने काम से और अपने हर तरीके से आप कितने खुश और आप
बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हो कि आपको खुशी है अपने काम से। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो चीज़ आप कर रहे हो, अगर आप उसमें खुश नहीं हो, तो फिर आगे नो फ्यूचर। तो इससे बिल्कुल आपके सही कहा सवाल से आपने। मुझे ये तो पता चल गया कि आप अपने काम से बिल्कुल सहमत हो और खूब आगे बढ़ रहे हो अच्छे से। और मैं भी यही कामना करती हूँ फ्यूचर में कि आप बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच और मैं काफ़ी खुश हूँ अपने प्रोफ़ेशन से और मैं जी। जो कर रही हूँ, मैं काफ़ी एनजीओज़ में फ्री में भी पढ़ाने जाती हूँ। मुझे लगता है हाँ, मैं पढ़ाऊँ आपने भी। आपने मुझे बताया कि आप सोशल वर्कर भी हैं, मतलब समाज के लिए भी हाँ आगे जी, हाँ बढ़कर जी, आप हाँ, हाँ। तो मैम किस तरीके का मतलब यही एजुकेशन में ही बच्चों को पढ़ा देते हो? एजुकेश नहीं, बच्चों को पढ़ाने का भी करती हूँ और बच्चों को मैं थोड़े बड़े बच्चे हैं जैसे कि उन्होंने 12th कर लिया है तो उनको एक मैं टारगेट भी देती हूँ, उनको एक समझाती हूँ कि तुम्हें कौन-सा फ़ील्ड चुनना है, अगर जी, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, जी, तो मैं उनको प्रमोट करती हूँ कि तुम ऐसे घबराओ मत कि तुम्हें पता ही नहीं क्या करना है। जी, डिसीजंस जो लो सोच समझ के लो, ये नहीं कि हैंकी-पैंकी डिसीजन ले लो, आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं वो कर लेता हूँ और ये सोच के कि अगर पेरेंट तुम्हारे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम नो डाउट आप प्रोफेशन ऐसा चुनो कि जिसमें आपके ज़्यादा पैसे ना लग रहे हो और पेरेंट्स को भी सपोर्ट करो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। तो मैं बिल्कुल, काफ़ी कॉलेजेस जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसमें नो डाउट आपको पता है कि कई पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर पाते फाइनेंशियली, तो मैं बिल्कुल, उनको ये समझाती हूँ कि आप क्या फील्ड चुनें, क्या नहीं चुनें और उसको कैसे चलाएँ आगे बाद में बिज़नेस जी, बिल्कुल में। सही कहा आपने। तो ये काफ़ी मैं उनको करती रहती हूँ जाके। हुँ। जी, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके और आपको कॉम्प्लीमेंट देने का मैं तब से माइंड में सोचे जा रही हूँ, अब दे ही देती हूँ, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच आपका प्यार है ये तो, कि जी, आपको मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। थैंक यू रियली सो मच अब मैं आप और अगर आप जा अब जाते-जाते अगर आप कोई भी आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा हो, कोई भी मैसेज आप देना चाहते हो, किसी को भी, बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देखेगा, आप कुछ भी कहना चाहते हो, तो आप कह सकते हो। देखो, एक तो मैं ये कहना तो चाहती हूँ मानस की जात सब एक ही पहचान है। तो हमें हर किसी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। नॉट ये नहीं कि मैं कह रही कि लड़कों को मत दो, लड़कों को भी दो, लड़कियों को भी दो और लड़कियों को तो डेफ़िनेटली दो। हर गाँव में, हर जगह हमें ये प्रचार करना चाहिए, हमें मैसेजेस देने चाहिए। जो पेरेंट्स या जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो नहीं समझ पाते, उन्हें लगता है नहीं, हम तो पढ़ा नहीं सकते, हम तो कैसे करें, हम बच्चे को कैसे आगे बढ़ाएँ? तो वो काम ऐसे ही कराने लग जाते हैं बच्चों को, तो वो प्लीज़ उन्हें हमें प्रमोट करना है और हमें एक तो अपना जो क्या कहते हैं सृष्टि सृष्टि को भी हमें अपना ठीक-ठाक रखना है, हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट अपना क्लीन रखना चाहिए। तो ये मैसेज तो मैं ज़रूर दूँगी कि आज ये बात तो मैं आपको एक बारी आपसे मैंने शेयर भी करी है कि बच्चों को आप सिखाओगे कि कूड़ा नहीं बिल्कुल, फेंकना, ये नहीं जी, करना, तो बच्चे सीख जाते हैं, बड़ों को सिखाना मुश्किल है। तो बिल्कुल। ये भी हमें एक जी, थोड़ी-सी ये भी मैसेजेस एक बहुत देने चाहिए ये हाँ, भी कि आपने अपना सही कहा। एनवायरनमेंट साफ रखो और जी, पानी की ज़्यादा वेस्टेज मत करो। ये सबसे ज़रूरी है, जो कि आपको पता है कि पानी की बहुत तंगी हो रही है बहुत हमारे कई जगहों में, कई गाँव में, कई शहरों में बहुत तंगी है और जानवरों से प्यार करो। जानवरों को लोग मारते हैं, कुछ भी कर देते हैं मतलब बहुत बेरहमी से रखते हैं कई, तो उनको बिल्कुल, मत करो ऐसा। उनको वो भी तो एक जीवी हैं, जीने का क्यों हक है उनको उनका। हमने मारना? हाँ, जी, उनको भी जी, हक है जीने का और जी, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी एनवायरनमेंट और पेड़ खूब लगाओ, ग्रीनरी रखो, काटो मत उनको और कूड़ा मत फेंको बाहर। हम अपने आप को अपने आप ठीक कर लेंगे, तो हमें किसी तो सब नेता की, किसी की ज़रूरत ही नहीं कि वो हमें लेक्चर दे कि तुम सफाई रखो। जी, बिल्कुल, सब कुछ हम अपने आप कर लेंगे तो ये आपने सही कहा, बड़ों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को हाँ, बच्चों को तो बच्चे बच्चे तो हमारा हाँ। देखकर सीख जाते हैं। क्लीन चिट होते हैं बच्चे और बच्चों को हम मोल्ड कर सकते हैं। तो अब बच्चे जो हैं अब अगर स्कूल में अगर शिक्षा हम दे रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग से ही हमें देनी चाहिए और वैसे अब आज के दौर में हर स्कूल में दे भी रहे हैं। ये जी, आप भी जी, जानते होंगे, आप भी जी, एजुकेशन में ही हैं। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज़ें बच्चों के आगे काम ही आएँगी और एक अच्छे लीडर बनेंगे, अच्छे संस्कार लेके पैदा होंगे वो तो आगे अच्छा ही बनेंगे वो। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल हर सही। फैमिली को मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ औरत की इज़्ज़त करो। औरत के साथ जो बेरहमी होती है बहुत सी जगहों में, बहुत से घरों में, प्लीज़ मत करिए। जी, औरत की रिस्पेक्ट करिए। बिल्कुल सही कहा मैंने। जी, तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी और मैं आपको इनवाइट करती हूँ हमारी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, आपके पास जब भी समय हो, एक बार ज़रूर आइएगा
और बच्चों में उत्साह बढ़ाइएगा। हम सब आपको सुनना ज़रूर पसंद करेंगे। ज़रूर, ज़रूर नेहा जी, आप जब मौका देंगे मैं ज़रूर आऊँगी। आप जब बिल्कुल, इनवाइट करेंगे मैं डेफिनिटली आऊँगी। ये तो मेरे लिए एक ऑनर होगा आप मुझे बुलाएँगे। अभी भी जी, मैं जी, आपका थैंक्स करना चाहूँगी कि जी, आपने मुझे इनवाइट किया अपने उड़ान प्रोग्राम में और मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिला बात करने का, अपने बारे में मुझे बताने का। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब आपको बता के और आप मुझसे पूछ रहे हैं। जी, एंड थैंक यू सो मच नेहा फॉर जी, इनवाइटिंग मी। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो थैंक यू। अब मैं जी, नमस्कार। गुड नमस्कार, नाइट। जय हिंद। जय जय हिंद। हिंद, जय हिंद।